जो कानून बनाने के बाद अग्निपथ योजना घोषणा करने के बाद लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, कभी ये नियम बदलाव कभी वो नियम बदलाव, ये इस बात का प्रमाण है कि इस स्कीम के बारे में सोचा ही नहीं गया था, संवाद ही नहीं किया गया था, बस थोप दी गई थी। केंद्र सरकार ने बिना आर्ग्यूमेंट के जल्दबाजी में अग्निपथ योजना लागू करके युवा साथियों के साथ किया मजाक। अग्निपथ योजना के विरोध में अमर जवान ज्योति पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन। जयपुर संवाददाता डब्ल्यू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ, राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में अमर जवान ज्योति पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तिरंगा रैली में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री व कांग्रेस पदाधिकारी और जमीनी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर में अमर जवान ज्योति से तिरंगा वाहन रैली निकालकर अग्निपथ योजना के खिलाफ आक्रोश जताया गया। रैली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवाना किया। रैली अमर जवान ज्योति से होते हुए बड़ी चौपड़ तक निकाली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से युवा वर्ग में आक्रोश पैदा हुआ है, उनकी भावनाओं को मजाक बना दिया गया है। प्रधानमंत्री और सरकार को समय रहते समझना चाहिए, क्योंकि बिना आर्गूमेंट के जल्दबाजी में सरकार ने अग्निपथ योजना को लागू करने का फैसला लिया है, यह उचित नहीं। सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और देश में बढ़ रहे तनाव से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आनन फानन में इस योजना को लागू किया, जिसे समय रहते वापस नहीं लिया गया तो देश का युवा और उग्र होगा, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। अचानक आपने जो लोग इंतजार कर रहे थे, लाखों लोग नौकरी का, उसकी बजाय आपने थोप दिया उनके ऊपर अग्निपथ और अग्निवीर। अब मुझे तो चिंता लगी हुई, कहीं ये आरएसएस के नौजवान जो है उनको, बीजेपी के नौजवानों को भर्ती करके 4 साल की ट्रेनिंग दिला के उनको कहाँ भेजेंगे? वहाँ इधर में इसकी मनी हुई पूरी उनकी, वहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, वहाँ पावर की, मैन पावर की कमी है। हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, नौकरियों की कमी है। उल्टा मामला है हमारे देश के अंदर। तो आप इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हमारी नौकरी है ही नहीं और लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, वहाँ उल्टा मामला है। नौकरी हैं पर व्यक्ति नहीं मिल रहा, वहाँ पर आदमी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। यहाँ जो ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, टेंशन, हमारे को ब्लेम नहीं आए, इसलिए आपने सगुबे छोड़ दिए नए और उसी में पूरा देश जो है, पूरा मीडिया उसमें लग गया है। तो ये तमाम बात। अमर जवान ज्योति पर तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आज ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पल रहे बच्चे, नौजवान सपना देखते हैं कि कल मैं फौज में भर्ती होऊंगा तो पूरा गांव, पूरा समाज उसके लिए गर्वान्वित महसूस करता है। आज उसके सपनों को छीनने का काम इस सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अग्निपथ और अग्निवीर योजना को आनन फानन में थोपा गया और उसके बाद विरोध के चलते लगातार जो बदलाव किए जा रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि इस योजना को लागू करने से पहले सरकार ने इसके बारे में कोई ठोस तैयारी नहीं की और यकायक आम जनता का सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए इस योजना को लागू कर दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द योजना को वापस लेकर बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ढंग की योजना लेकर आए, जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो। आज ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पल रहे बच्चे, नौजवान अगर ये सपना देखते हैं कि मैं फौज में कल भर्ती होऊंगा तो पूरा गांव, पूरा समाज उसके लिए गर्वान्वित महसूस करता है। आज उसके सपनों को छीनने का काम ये सरकार ने किया है। इसीलिए आज, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये सरकार बोलती है किसानों को आंदोलित विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी मुझे कुछ पत्रकार कह रहे थे, भाजपा ने आज सुबह आरोप लगाया है कि देश का नौजवान जो आंदोलन कर रहा है उसको कांग्रेस उसको भड़का रही है। मैंने पहली सरकार देखी है जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। यह काम विपक्ष का होता है कि सत्ता पे आरोप लगाए, लेकिन बिना सोचे समझे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो रवैया सरकार ने इख्तियार किया है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और साथियों, जो कानून बनाने के बाद, अग्निपथ योजना घोषणा करने के बाद लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, कभी ये नियम बदलाव कभी वो नियम बदलाव, ये इस बात का प्रमाण है कि इस स्कीम के बारे में सोचा ही नहीं गया था, संवाद ही नहीं किया गया था, बस थोप दी गई थी। क्योंकि ये थोपने का जो एक इतिहास है, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, सब थोप दो, लोगों को भ्रमित रखो, लोगों को उबाल पे रखो, टकराव पैदा कर दो, जाति में, बिरादरी में, धर्म में लोगों में असमंजस फैलता रहे। लेकिन आज नौजवानों के साथ हमारा दल खड़ा है, हम सब खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार झक मार के इनको 1 साल के बाद तीनों कानून, कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ऐसे ही अग्निपथ का जो उन्होंने नया
रिक्रूटमेंट का जो योजना बनाई है इसको वापस लेना पड़ेगा। और फौज में जो नौजवान हमारे साथी सड़क पर खड़े हैं वो गोली खाते हैं देश के लिए और अपने साथी के लिए। अगर मुझे नौकरी 2.5 साल करनी है तो आपस में पलटन में, यूनिट में, बटालियन में जो एकजुटता होती है, जो भाव पैदा होता है, वो जज्बात पैदा होते हैं, वो हो नहीं पाएंगे। और जो लोग इस स्कीम के पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे रिटायर्ड जनरल कर्नल जो भाषण टेलीविजन पर आकर देते हैं, मैं उनसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने 40 साल नौकरी कर ली, लाखों रुपया पेंशन ले रहे हैं और अब आप ज्ञान दे रहे हैं उस बच्चे को जिसने 2.5 साल मेहनत करी है, 2 साल से आपने भर्तियां नहीं रखी। और ठीक कहा प्रियंका जी ने, जो पहल करी थी हम सब ने मांग रखी है कि कोविड के बहाने से आपने 2 साल से भर्तियां रोक रखी थी। 1.25 लाख भर्तियां सिर्फ फौज में खाली पड़ी हैं और जिन अर्धसैनिक बलों में आप लोगों को भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं उसमें इतना बैकलॉग है कि आप लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सिर्फ भ्रमित कर भविष्य लोगों का आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आज हम लोगों ने यहां जो धरना दिया है इसका संकेत, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। आने वाले समय में अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह के रास्ते पर राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी ने हमको कहा है, उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलकर देश के तमाम नौजवानों का हौसला अफजाई करेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि आपने बदनीयती से जो एक कानून बनाया है अग्निपथ का, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अरे कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता विपक्ष, ये बात की बात है, हमारी सेना, हमारे सैनिक ये सबसे ऊपर हैं। इनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देशवासियों से एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें और इस सरकार को मजबूर करें कि इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो 2 साल 4 साल की ये वैकेंसी आ रही है, इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें लोगों की ज़िंदगी खराब है। दूसरी बात, जिनका पेपर रिया हुआ है, जो 2 साल से वो भर्ती क्लियर नहीं हुई, उस भर्ती को सबसे पहले क्लियर कराया जाए और हमारा पेपर करवाया जाए। हमें बार बार कोरोना बता कर हमारा कैंसिल किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ उसे एग्ज़ाम को करवा के पहले उनकी भर्ती की जाए, बाद में कोई सिचुएशन देखी जाएगी। थैंक यू।